रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दीनियात कोर्स यानी फ़र्ज़ उलूम कोर्स में दूसरा सब्जेक्ट मसाइल शरइया का है। इब्तदाई और बुनियादी किताब हमारा इस्लाम पढ़ाई जा रही है, इससे दुवम चल रहा है। सफ़ा नंबर 37, सबक नंबर 16, उन्वान है पानी का बयान। आधा सबक हो चुका था। अब देखिए यहाँ नई बात शुरू हो रही है। किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है? पानी है, उसमें कौन सा जानवर मुंह डाल दे तो नापाक हो जाएगा? थोड़ा पानी, वो दहदरदा नहीं, थोड़ा बैरल में है, बाल्टी में है और छोटे हौज में है। हमारे घरों में जो हम जमा करते हैं वो सब थोड़ा ही होता है। घरों में कोई दहदरदा नहीं होता, मस्जिदों में होता है। तो किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है? देखिए, झूठा का मतलब उनका मुंह पहुंच गया, उनका थूक लग गया, उनका थूक पानी में मिल गया तो उसी को बोलेंगे झूठा। देखिए, खिंजीर बद जानवर। अब वो पहले ये पुरानी किताब है, उस वक्त सुअर ही बोलते थे, अब सुअर बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब ज़रा उर्फ बदल गया, अब वो बोलना ठीक नहीं समझते और बाद लोग बोलते हैं बोलें तो कुल्ली कर लो बोलते हैं। इतना बुरा हो गया है। इसलिए तो पुरानी किताबों में लिखा होता है तो वहाँ पर बद जानवर या खिंजीर कह लें। अब लोगों ने इसको गाली के तौर पे भी इस्तेमाल करके गालियों के भी फेहरिस्त में दाखिल कर दिया उन्होंने, तो और भी बुरा लगता है। चलिए, तो पहले ऐसा नहीं था। लफ्ज़ किताब ये पुरानी है ना, अभी जो किताबें लिखी जा रही उसमें बद जानवर या खिंजीर वगैरह लिखते हैं। इसको लफ्ज़ का लोगों ने ऐसा इस्तेमाल कर लिया है कि अब ये लफ्ज़ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बयानों में भी और पढ़ाते हुए भी। तो खिंजीर या बद जानवर बोलिए। तो अच्छा, खिंजीर कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिंदों का झूठा, दरिंदे यानी शिकारी चौपाए, झूठा पानी नापाक है। इसी तरह बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया या उसमें पानी था, मुंह डाल दिया, उसमें पानी था तो ये पानी नापाक हो गया। इसी तरह शराबी आदमी ने शराब पीकर फौरन पानी पिया तो ये पानी नजिस हो गया, क्योंकि शराब भी नजिस है ना। अब वो लोटे से वो पानी पिया मुंह लगाकर और उसके बाद आधा लोटा वैसे बचा हुआ रख दिया तो नापाक है, क्योंकि वो मुंह लगते ही नजासत पानी को लग गई ना, नापाक हो गया। शराब नजिस है, शराब पीकर फौरन पानी पिया। अच्छा, और ये ऐसे ही ये जो जानवर ऊपर बताए हैं ना, जो दरिंदे हैं, तो दरिंदे हो या वो हराम जानवर हो, दरिंदे हो या वो हराम जानवर हो, जिसको खाना हलाल नहीं है, हराम है, वो मुंह डाल देंगे पानी नापाक हो जाएगा। अच्छा, बिल्ली के बारे में क्या करें? इसी तरह बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तब नापाक होगा, वैसे डालने से नहीं। बिल्ली चूंकि घरों में ज़्यादा आती जाती है इसलिए उसके सिलसिले में थोड़ा छूट है। कितना पानी फेंकते रहेंगे, कितनी निगरानी करेंगे, कब आके मुंह डालेगी पता नहीं। तो चूंकि वो घरों में आने जाने वाली है ज़्यादा, इसलिए उसमें छूट दी गई है कि वो नापाक नहीं होगा। लेकिन चूहा खाकर फौरन मुंह डालेगी तो क्या होगा? चूहे का वो खून वगैरह सब तो नजिस है ना, तो वो पिएगी तो नजासत जाएगी। इसलिए ये बोल रहे हैं फौरन, चूहा खाकर फौरन डालने। किन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है? जवाब, उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, सील वगैरह का झूठा पानी मकरूह है।
शिकारी जानवर, कबूतर वगैरह नहीं, जो हलाल है वो नहीं, जो हराम है शिकारी है वो। ऐसे ही घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, बशर्ते कि फौरन ये चूहा ना खाए हो। चूहा, सांप, सांप घरों में रहता है। हाँ? फिर यहाँ कह रहे हैं ना घरों में रहता है, घरों में रहने वाले जानवरों में सांप जोड़ रहे हैं ना। कहाँ तक आपके घर में आया कभी? पहले पहले क्या, बल्कि अब भी, लेकिन अब हम शहरों में हैं इससे, वरना पहले मकानात कैसे होते थे? मिट्टी और लकड़ी के, मिट्टी और लकड़ी के होते थे। फिर झाड़ियाँ होती थी, खेतों के करीब घर होते थे, जंगलों में भी होते थे, और जंगलों में ना भी हो तो घरों के अतराफ ऐसा झाड़ियाँ वगैरह ऐसी होती थी कि बिलउमूम आप पुराने लोगों से पूछिए, पुराने लोगों से, जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए, उनके जवानी में जब वो गाँव की दास्तानें सुनाएंगे तो बोलेंगे घर में सांप, वो छत में जो लकड़ियाँ उकड़े थे ना उसमें रहता था, कभी कभी नज़र आता था, नज़र आ गया मार दिए फेंक दिए, कभी कभी लटक जाता था। तो ऐसा होता था, बहुत वाक़यात है, बड़े लोगों से पूछा हूँ मैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि वो तो आम बात थी, शाम तो आते रहते थे। और वो छत ऐसे नहीं होते थे ना लकड़ियों के, वो उस पे मिट्टी है, लकड़ी है, क्या क्या है, टहनियाँ हैं, वो जबकि होते भी ऐसे थे, घरों के अतराफ में झाड़ियाँ हैं, वो इस तरह माहौल रहता था, तो बिलुमूम घरों में सांप आ जाते थे। अब ऐसे पुख्ता घर बन गए हैं कि कहीं से फिर अतराफ का माहौल भी झाड़ियों वाला नहीं रहा, तो उनके रहने के हिसाब से माहौल नहीं है, तो रहते भी नहीं, तो उनके आने का मामला भी नहीं है। अब देखिए छिपकली रहती है ना, आगे शायद ऐसा ज़माना आएगा कि किताबों में लिखा रहेगा घरों में छिपकली, तो जो शख्स रोशन छिपकली कहाँ रहती घर में, शायद ऐसा दौर आएगा कि बच्चे बोलेंगे कि छिपकली रहती थी पहले घरों में। तो एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो लिखे थे कि उनके मुल्क के बारे में, हमारे मुल्क में हर घर में सांप होता ही है। बाज बुजुर्गों से तो मैं ऐसा भी सुना कि हमारे घर में वो एक कमरा था, उधर सामान रहता था, उसमें सांप आते जाते रहते थे, हम लोग भी तवज्जो नहीं देते थे, आ रहे हैं जा रहे हैं सांप। तो पुराने लोगों से आप पूछिए। अच्छा, बिच्छुओं के ताल्लुक से, तो बिच्छू को तो कुछ समझते नहीं पुराने लोग, वो तो हमारे घर में वो कितने वो चूल्हे में जब जाके कोयले वगैरह निकालो, उसके नीचे, कोयले के नीचे बिच्छू निकलते हैं, राख कोयले में आते हैं बिच्छू। घरों के बाहर सहनों में चूल्हे रहते थे, और वो जो कोयला राख वगैरह रह गए ना, तो बोलते उसमें तो बिच्छू बिलुमुम रहते थे, कोयला उठा रहे हैं उसमें बिच्छू निकल गया, आम बात थी। और बात तो बता दें कि वो चूल्हे घर जो होते थे ना पुराने, वो बिच्छू उसमें आए, फिर वो चलते चलते कभी दीवारों पे है, कभी ऊपर हैं, वो कब किधर से गिर रहा है, कोई आम बात थी। बिच्छू भी तो था वैसा माहौल, आज भी हो सकता है दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा हो, तो उनको घरों में रहने वाले जानवरों में शामिल किया गया है। तो वही कह रहे हैं, देखिए छिपकली, अच्छा ये चूहा, अब चूहा तो अभी भी है ना घरों में, अभी भी है, ऐसे घर के घरों में चूहे हैं, तो घर में रहने वालों में शुमार है उनका। तो इनका झूठा क्या है? मकरूह है। यूं ही गलीज खाने वाली गाय जो नालियों में और गंदी जगहों पर मुंह डालती रहती है और कुछ ना कुछ चरने की कोशिश करती रहती है, आवारा किस्म की, या गलीज पर मुंह डालने वाली मुर्गी, मुर्गियां भी जो गंदगियां खाती फिरती हैं, जो छूटी फिरती हैं, उसका झूठा मकरूह है। तो कौन कौन हो गए?
ये जो हराम जानवर हैं उनका झूठा तो नापाक हो गया, और ये जो उड़ने वाले शिकारी परिंदे हैं, हराम परिंदे हैं, उनका झूठा मकरूह हो गया। उसमें थोड़ी तफसील भी है, वो तफसील आगे की किताब में पढ़ाएंगे, फिलहाल इतना ही जहन में रखिए। तफसील के लिए आगे की किताब है, फिलहाल ऐसे ही मोटा मोटा हुक्म जहन में रखिए, उसमें तफसील भी आएगी। अब देखिए किस किस का झूठा पानी पाक है। आदमी का झूठा और उन जानवरों का झूठा पानी जिनका गोश्त खाया जाता है, गोश्त खाया जाता है मतलब हलाल है, चौपाए हों या परिंदे, पाक है। बकरी मुंह डाल के पानी पी ले, पाक है, कोई बात नहीं, हलाल है ना बकरी। कबूतर मुंह डाल के पानी पी लिया, कोई बात नहीं, पानी नापाक नहीं होता। हाँ, यूं ही पानी में रहने वाले जानवरों और घोड़े का झूठा पाक है। घोड़ा खाया नहीं जाता ना, लेकिन पाक है उसका झूठा। गधे और खच्चर का झूठा पानी पाक है या नापाक। देखिए गधे और खच्चर का झूठा पानी मशकूक कहलाता है, उसको पाक या उसको नापाक या मकरू नहीं बोलते, उसके लिए अलग से एक लफ्ज़ है मशकूक। क्या लफ्ज़ है? मशकूक कहलाता है, यानी उसमें शक है कि ये पानी वुज़ू और गुस्ल के काबिल है या नहीं, लिहाजा अच्छा पानी होते हुए उससे वुज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं, और अगर अच्छा पानी ना हो तो उसी से वुज़ू और गुस्ल कर ले और फिर तयम्मुम भी करे, वरना नमाज ना होगी। नापाक पानी है उससे तो वुज़ू गुस्ल हो ही नहीं सकता। मकरू पानी है तो अगर अच्छा पानी है तो उसके होते हुए इससे करना मकरू है, फिर भी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मशकूक से अच्छा पानी के होते हुए तो होगा ही नहीं। अच्छा पानी नहीं है तो इससे कर ले और तयम्मुम भी कर ले। तो समझ में आ गया ना। नापाक वो जो हराम जानवरों के मुंह डालने से नापाक हो रहा है, और हराम परिंदों के मुंह डालने से मकरूह हो रहा है। घरों में रहने वाले जो जानवर गिनाए हैं उनसे भी मकरूह हो रहा है। घोड़े के मुंह डालने से पाक ही रहेगा, और गधे और खच्चर के मुंह डालने से मशकूक होगा। हलाल जानवर मुंह डालेंगे तो पाक ही रहेगा ना। ये ऐसा मोटी मोटी चीज़ याद रख लीजिए, तफसील है इसमें, बाहर शरीयत में पढ़ेंगे, ये मोटी मोटी याद रख लीजिए। हाँ, कब नापाक हो रहा है, कब मकरूह हो रहा है, कब पाक ही रहेगा, कब मशकूक होगा, ये ज़रा जहन में रख लीजिए। मकरूह पानी का हुक्म क्या है? अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से गुस्ल और वुज़ू मकरूह है। अच्छा पानी हो तो मकरूह है, और पानी मौजूद नहीं तो कोई हरज नहीं, मकरूह भी नहीं। सवाल, किस किस का पसीना या लुआब नापाक व मकरूह है? जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक है उसका पसीना और लुआब भी पाक है, और जिसका झूठा मकरूह है उसका पसीना और लुआब भी मकरूह है। और गधे और खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। सवाल, बड़े हौज या तालाब का पानी कब नापाक हो जाता है? बड़े हौज वही दरदा हो या तालाब, ऐसे हौज या तालाब का पानी बहते पानी के हुक्म में है, नजासत पड़ने से नापाक नहीं होता है। हाँ, अगर नजासत से पानी का रंग या मज़ा या बू बदल जाए तो फिर ये पानी भी नापाक हो जाता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पाक ही रहेगा। तो इसको याद रख लीजिए, तफसीलात पढ़ना।